and students in 1900 at the age of 24. Albert Einstein was a university graduate and unemployed. 1900 में अल्बर्ट आइंस्टीन 21 वर्ष का हो गया था और उसने अपनी ग्रेजुएशन भी प्राप्त कर ली थी, ग्रेजुएशन की डिग्री ले ली थी और अभी वो बेरोज़गार ही था. ही वर्कड एज ए टीचिंग असिस्टेंट और उसने जो है एक शिक्षक के रूप में काम करना शुरू कर दिया और अंत में 1902 में उसने बर्न के एक ऑफिस में एक तकनीकी विशेषज्ञ का कार्यभार भी संभाला, वहाँ पर भी वो काम करने लगा. While he was supposed to be accessing other people's inventions, Einstein was actually developing his own ideas in secret. दूसरों के खोजों को जांचते हुए आइंस्टीन ने गुप्त रूप से अपने विचारों को भी विकसित करना शुरू कर दिया और उसने जो है मजाक के भाव से ही उसने हर काम को अपने जो डेस्क ड्रॉअर था उसमें जो उसने जो था भौतिक शास्त्र का नाम दे रखा था, सिद्धांतिक भौतिक शास्त्र का, कि दराज को, मतलब कि वो भी जो था अपने गुप्त रूप से जो था विचार जो था, मतलब जो गुप्त रूप से उसने जो खोज करनी थी उसे करना शुरू कर दिया. वन ऑफ द फेमस papers of 1905 was Einstein's special theory of relativity according to which time and distances are not absolute. वर्ष 1905 में लिखे गए एक प्रसिद्ध लेखों में से एक था कि सापेक्षता का विशेष सिद्धांत, जिसके अनुसार समय और दूरी अपने आप में स्वतंत्र चीज़ें नहीं हैं. वास्तव में दो पूरी तरह से ठीक काम कर रही घड़ियाँ एक जैसा समय नहीं दिखाएंगी जब एक यात्रा के पश्चात वे एक दूसरे के पास आएंगी. यदि उनमें से, आप देखो इन्होंने एग्जाम्पल, यदि उनमें से एक घड़ी की सुई जो है मतलब वो दूसरी साइड जा रही तो उस घड़ी की सुई जो है उसकी अपेक्षा मतलब दूसरी ऑपोजिट हो जाएगी. तो ये जो था इन्होंने यहाँ पर जो है इन्होंने बताया भी हुआ सिद्धांत के बारे में, ठीक है. जो सिद्धांत उन्होंने सिद्धांतिक ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स में जो उसने सिद्धांत के बारे में किया था, रिलेशन ऑफ बिटवीन मास एंड एनर्जी के बारे में, उसका जी जो है इन्होंने वो बता रखा है. एंड वाइल आइंस्टीन वॉज सॉल्विंग द मोस्ट डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम इन फिजिक्स हिज प्राइवेट लाइफ वॉज अनट्रेवलिंग. और इसी दौरान जब वो जो था इस मुश्किल फिजिक्स के जो प्रॉब्लम्स थी उसको सॉल्व कर रहा था तो उसकी जो अपनी ज़िंदगी थी वो एक स्पष्ट नहीं थी. एल्बर्ट एंड हैड वांटेड टू मैरी मिलेवा ब्राइट आफ्टर फिनिशिंग हिज स्टडी. जो था एल्बर्ट जो था वो चाहता था कि वो जो है अपने पढ़ाई के समाप्त होते ही वो मिलेवा से अपनी मतलब मिलेवा से शादी कर ले, लेकिन उसकी माँ जो थी इस बात के विरुद्ध थी, शादी के विरुद्ध थी. द पेयर फाइनली मैरिड इन जनवरी 1903 एंड हैड 2 सन्स. और इसके बाद जो थी कि जो उसी दौरान जो है उसने जो है फिर उसके बाद मिलेवा से शादी कर ली और वह द पेयर ऑफ फाइनली मैरिड, और इन्होंने 1903 में जो थी इन्होंने शादी कर ली थी और उसके बाद इसके जो है 2 बच्चे भी हुए, 2 बच्चे बेटे हुए. बट अ फ्यू ईयर्स लेटर, लेकिन कुछ सालों के बाद ये जो शादी थी वो फ्लैटेड, मतलब उनमें कुछ लड़ाई झगड़ा रहने लगा, मतलब वो शादी टिक नहीं रही थी. इसी बीच मिलेवा अपनी भौतिक अक्षांशा खोने के लगी थी और एक दुख से गुजरने लगी थी क्योंकि उसकी मैरिड लाइफ जो थी वो अच्छी नहीं चल रही थी. और उसके अंत में 1919 में उन दोनों का तलाक हो गया और उसी साल जो है उसने अपनी मौसी की बेटी, मतलब उसने अपनी जो थी मौसी की बेटी के साथ एल्सा के साथ उसी साल जो है उसने शादी कर ली. आइंस्टीन's new personal chapter coincided with his rise to world fame. In 1915 he had published his general theory of relativity. और यही जो था उसका एक नया दौर शुरू हो गया और ये प्रसिद्धि की तरफ उसका दौर शुरू होने चला गया. और 1950 में उसने एक जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी प्रकाशित की जो कि गुरुत्वाकर्षण की एक रूप से व्याख्या करती थी. वर्ष 1919 में उसने ये प्रूफ कर दिया कि उसने क्या कर दिया प्रूफ कि एक सूर्य ग्रहण में प्रमाण मिल गया था कि उसने इसके बारे में व्याख्या की थी. आइंस्टीन ने पहले से ही गणना कर ली थी कि अचल सितारों से आने वाला प्रकाश किस सीमा तक सूर्य के गुरुत्व क्षेत्र से विक्षिप्त होगा. समाचार पत्रों ने उसके काम को एक वैज्ञानिक क्रांति की संज्ञा प्रदान कर दी. मतलब जो उसने रिलेटिविटी के बारे में बताया था ना, तो वो देखो अब उसका प्रकाशित होने लगा तो सभी को लोगों को उसके बारे में नॉलेज हो गई. आइंस्टीन रिसीव्ड द नोबेल प्राइज़ और इसके लिए आइंस्टीन को नोबेल प्राइज़ जो था
मिला था और काफ़ी मतलब सम्मान जो थे उसको मिलने लगे, उसकी काफ़ी प्रशंसा होने लगी। When the Nazis came to power in Germany 1933, Einstein emigrated to the United States। और जब 1933 में नाजी पार्टी जर्मनी में आई तो वह जो था संयुक्त राज्य अमेरिका चला गया, मतलब जर्मनी को छोड़कर वो अमेरिका चला गया। इसके 5 वर्ष बाद बर्लिन में न्यूक्लियर विघटन की खोज की और अमेरिकी भौतिक शास्त्री को विचलित कर दिया। उनमें से अनेक जर्मनी के फासिस्ट जो थे, इसे कहते कट्टरवादी, जो उग्रवादी कट्टरवादी थे, वो भी वहाँ पर भागकर आ गए। जैसे ही आइंस्टीन आया था वहाँ उन्हें भय हो गया कि नाजी लोग जो हैं एक एटम बम बनाने की तैयारी कर रहे हैं और वो उसका इस्तेमाल भी करेंगे। नेक्स्ट है, एट द urging of a colleague, Einstein wrote a letter to the American President Franklin D. Roosevelt on 2 August 1939 in which he wanted a single bomb of the type। और एक उसके साथी ने, कुलीग ने उसको प्रेरित किया कि आइंस्टीन को कि और आइंस्टीन ने 2 अगस्त को 1939 को अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को एक पत्र लिखा जिसमें उसने चेतावनी दी कि एक किस्म का बम ही है, यदि इसकी बंदरगाह में फटेगा तो शायद वो पूरी बंदरगाह जो थी वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद इसके जो है इसके इर्द गिर्द क्षेत्र जो है वो भी तहस नहस हो जाएंगे और उसका असर जो है वो मतलब उसका मतलब था कि वो कभी ये जो है इसका जो है मतलब सराउंडिंग उसका वर्ड डिड नॉट फेल टू अफेक्ट एन अफेक्ट, मतलब उसका जो असर था, शब्दों का असर जो था वो असफल रहा। अमेरिका ने अपनी ही एक गुप्त परियोजना में एटम बम विकसित कर लिया तथा इसे अगस्त 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पर गिरा दिया। Einstein was deeply shaken by the extent of the destruction. This time he wrote a public missive to the United States। और इस विनाश जो कि नागासाकी और हिरोशिमा में हुआ था ना, उसे देखकर आइंस्टीन जो था वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गया और उसने जो है एक पत्र भी इसके रूबरू जो है रूजवेल्ट को लिखे एक पत्र के विपरीत। इस पत्र में उसने कहा, किंतु आइंस्टीन जो था राजनीति में अधिकाधिक भाग लेने लगा था, शस्त्र वृद्धि की समाप्ति के लिए आंदोलन करता रहा और शांति के लिए प्रयास करता रहा। एंड व्हेन आइंस्टीन डाइड इन 1955 एट द एज ऑफ 76, और जब 1955 में आइंस्टीन 76 ईयर का हो गया था और जब उसकी मौत हो गई, एंड वह एक स्वप्नदर्शी आदर्शवादी विश्व नागरिक के रूप में उतना ही प्रसिद्ध था जितना कि एक वैज्ञानिक प्रसिद्ध होता है। जैसे एक वैज्ञानिक की प्रतिभा होती है ना, सेम उसी प्रकार से वो भी अपनी लाइफ में उतना ही एक प्रतिभाशाली इंसान बन गया। सो स्टूडेंट, दिस इज योर चैप्टर एंड यू विल डू इट्स बुक वर्क एंड राइट योर क्वेश्चन आंसर इन योर नोटबुक। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।